नमस्कार, आदाब, जिंदाबाद। केसेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा भारत के गुलामी और लूट के इतिहास को लेकर के। 1000 से ऊपर साल भारत गुलाम रहा। अगर अंग्रेज़ों को देखा जाए तो 24 अगस्त 1608 को सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। आपको मालूम है कि वो कंपनी लगातार अपना विस्तार करती रही और जब यहाँ पर पलासी का युद्ध हुआ, उस पलासी के युद्ध में परास्त हुए वहाँ के नवाब 23 जून 1757। और इसके बाद भारत के अंदर पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। लेकिन 1857 के अंदर क्रांति हुई और वो क्रांति इस तरीके की थी कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करना पड़ा। अंग्रेजों ने सीधे शासन की शुरुआत की। 1874 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भंग कर दी गई। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब लोग खड़े हुए तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को तो कम से कम खदेड़ ही दिया, उसे भंग करने पर मजबूर कर दिया। सन 1857। हम आगे बढ़ते हैं। आज़ादी की जंग जारी रहती है। तमाम आदिवासी नेता भी लड़ते हैं, देशभक्त भी लड़ते हैं, पार्टियां भी लड़ती हैं। हिंसक अहिंसक दोनों तरीके से संघर्ष होता है। और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद होते हैं। आज गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया जाता है। लेकिन बहुत जल्दी 25 जून 1975 को नागरिकों को जो भारत के संविधान ने अधिकार दिए थे उनको सीमित कर दिया जाता है। लेकिन फिर चुनौती मिलती है इमरजेंसी को और 21 मार्च 1977 को वो समाप्त हो जाता है। जनता की दूसरी बार जीत हो जाती है, जिसे छात्रों का आंदोलन कहते हैं, जो जेपी की अगुवाई के अंदर लड़ा गया। और उसके बाद में आप देखते हैं कि 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी आते हैं और जो लूट का सिलसिला अंग्रेज़ों के समय से शुरू हुआ था उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो लूट 65 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की थी। रुपयों में देखा जाए तो 5,600 लाख करोड़ रुपए अंग्रेज़ों ने लूटने का काम किया। जब वो शुरुआत में आए थे तो केवल 85 लाख रुपए की पूंजी से ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू हुई थी। और हम स्वतंत्र भारत में देखें तो हमें स्पष्ट तौर पर दिखलाई पड़ेगा कि गौतम अडानी 1978 के अंदर हीरे की कटाई से 10,000 रुपये से शुरुआत करते हैं। 88 के अंदर अडानी एक्सपोर्ट बनाते हैं और आज उनके पास जो पूंजी है वो 8.15 लाख करोड़ की पूंजी। अंबानी 5,000 रुपये से शुरू करते हैं 68 साल पहले 1958 के अंदर, और 5,000 से शुरू करके आज उनके पास में जो पूंजी है वो 9,55,000 लाख करोड़ है। 9.55 लाख करोड़। अब सवाल ये है कि राजे रजवाड़े तो 15 अगस्त 1947 को ख़त्म हो गए। उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भी ख़त्म हो गई थी।
लेकिन ये जो राजे रजवाड़े अब आए हैं, जिन्हें अडानी अंबानी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने बहुत कम समय में, गौतम अडानी ने 48 वर्षों में और अंबानी ने 68 वर्षों के अंदर ये पूंजी इकट्ठा की है। मतलब अंग्रेज़ों के ज़माने में जिस तरीके की लूट थी वो आज भी जारी है। सवाल ये है कि जनता कब जागेगी, कब अपने लूट का हिसाब किताब करेगी, और जिस तरीके से राजे रजवाड़ों को ख़त्म किया गया था, किस तरीके से अडानी अंबानी की संपत्ति रात-सात की जाएगी, इसके बारे में सोचिए, विचार कीजिए, योजना बनाइए। फिर एक बार आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।